अब इसके बाद हमारा टॉपिक आता है वैदिक सभ्यता। ठीक है, हम लोग बात करेंगे वैदिक काल की। राइट, इसकी बात करेंगे वैदिक काल। ठीक है, तो जब सिंधु सभ्यता का पतन हो गया तो उसके बाद वैदिक सभ्यता का विकास होता है सिंधु सभ्यता के पतन के बाद। ठीक है, इसका विभाजन दो भागों में किया जाता है। नंबर एक जो हमारा आएगा वो आएगा ऋग्वैदिक काल। कौन सा काल? ऋग्वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल की अगर हम बात करें समय सीमा की, तो 1500 BC से 1000 BC, 1500 BC से 1000 BC इसका क्या है? समय काल। ठीक है, 1500 BC से 1000 BC। अगर और दूसरा जो हमारा डिवाइडेशन है वो किस में होता है? उत्तर वैदिक काल। किस में होगा? उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल का जो डिवाइडेशन है वो देखें अगर हम, तो वो 1000 BC से 600 BC, 1000 BC से 600 BC तक का। ठीक है, ये हमारा कौन सा काल है? उत्तर वैदिक काल का। ठीक, अब चलिए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले ऋग्वैदिक काल। कौन सा काल? ऋग्वैदिक काल। ठीक, तो ऋग्वैदिक काल की अगर हम लोग बात करें तो ये शुरुआत होती है यहाँ पर आर्यों से। कहाँ से होती है? आर्यों से। आर्य क्या है? ये एक संस्कृत भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। ठीक है, या कुलीन होता है। श्रेष्ठ होता है या कुलीन होता है। ठीक, जो वैदिक सभ्यता वासी हैं, वैदिक सभ्यता के जो वासी हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? आर्य कहते हैं। वैदिक सभ्यता वासियों को क्या कहा गया? आर्य कहा गया। वैदिक कालीन जो सभ्यता थी, है ना, वैदिक कालीन सभ्यता, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी थी? शहरी थी, नगरी थी। लेकिन वैदिक कालीन सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण थी। वैदिक कालीन सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण थी। आर्यों की जो मुख्य भाषा थी, जो आर्यों की भाषा थी वो क्या थी? संस्कृत थी। ये इनकी मुख्य भाषा थी। कौन सी थी? संस्कृत थी। ठीक है, वैदिक सभ्यता की अगर जानकारी के हम प्रमुख स्रोत देखें तो जानकारी का जो प्रमुख स्रोत है वो हमारा कौन है? वेद है। जानकारी का प्रमुख स्रोत कौन सा है? वेद है। ठीक है, वेदों के आधार पर ही, वेदों के आधार पर ही इसका नाम क्या? वैदिक युग कर दिया गया। इसका नाम जो वैदिक युग रखा गया वो किसके आधार पर? वेदों के आधार पर ही रखा गया है। वेदों की संख्या कितनी है? 4। 4 वेद हैं हमारे पास। कौन कौन से? ऋग्वेद। ठीक, उसके बाद हमारा आ जाएगा यजुर्वेद, फिर हमारा आ जाएगा सामवेद, और अंतिम हमारा कौन सा आ जाएगा? अथर्ववेद। ठीक है, तो इस तरीके से ये 4 वेद हैं। तो ज़रा इनके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं पूरा। पहले ऋग्वेद को देख लेते हैं। ठीक, तो ऋग्वेद में क्या है कि ऋग्वेद जो है सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन, सबसे प्राचीन। ठीक है, सबसे प्राचीन हमारा ऋग्वेद हो गया। उसके बाद ऋग्वेद में क्या है? कुल 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। ठीक, 10 मंडल के अलावा इसमें और क्या क्या है? 1028 सूक्त हैं। 1028 सूक्त हैं। इसके अलावा इसमें 10,552, एग्जैक्ट संख्या अगर देखी जाए तो 10,000, ये 16 लग रहा हो आपको, सीधे से लेते हैं। 10,552 इसमें क्या है? ऋचाएँ हैं। ऋचाएँ यानी कि जिनको हम लोग सूत्र कहते हैं या श्लोक भी कहते हैं। ठीक है, तो इतनी हमारी ऋचाएँ हैं, 10,552। ठीक है, तो 10 मंडल में जो पहला है हमारा, कौन सा? पहला वाला और 10वां, पहला और 10वां मंडल जो है वो नवीन, क्या है? एकदम नया। पहला और 10वां मंडल एकदम नया। इसके बाद जो है हमारा ऋग्वेद का जो उपवेद, ऋग्वेद का जो उपवेद है उसका नाम है आयुर्वेद। ऋग्वेद का जो उपवेद है उसका नाम क्या है? आयुर्वेद है। ऋग्वेद के जो पुरोहित हैं, ऋग्वेद के कौन है? पुरोहित जो हैं वो कौन कहलाते हैं? होता, होत्र या होता। ठीक है, ये ऋग्वेद के पुरोहित कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर ऋग्वेद के कुछ मंडलों को हम लोग देख ले तो जैसे वर्ण शब्द है ना, क्या है? वर्ण शब्द। वर्ण शब्द का सबसे प्रथम उपयोग कहाँ, प्रथम प्रयोग कहाँ हुआ है? ऋग्वेद में हुआ। सबसे पहले
ऋग्वेद में ही इसका प्रथम उपयोग हुआ, प्रथम प्रयोग हुआ। ठीक है, कहीं कहीं व्यवसायिक अर्थ में, कहीं कहीं चयन के अर्थ में। प्रारंभ में इसमें 3 वर्णों का उल्लेख है, प्रारंभ में 3 वर्णों का उल्लेख है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं 10वें मंडल का, 10वें मंडल को जब हम लोग पढ़ते हैं, 10वें मंडल में एक पुरुष सूक्त आता है। क्या आता है? पुरुष सूक्त आता है। इस पुरुष सूक्त में क्या है, सर्वप्रथम हमको शूद्र शब्द मिल जाता है, सर्वप्रथम हमको शूद्र शब्द इसे मिल जाता है। ठीक है, अच्छा ये तो हम बता ही चुके हैं कि पहला और तीसरा मंडल, पहला और 10वां मंडल इसका नवीनतम है। इसका जो तीसरा मंडल है कौन सा है, जो थर्ड मंडल है, उसके रचयिता विश्वामित्र है। थर्ड मंडल के रचयिता कौन है? विश्वामित्र। ठीक है, थर्ड मंडल के रचयिता हो गए विश्वामित्र हो गए, और इसी में ही क्या मिलता है हमारा? गायत्री मंत्र। थर्ड मंडल में ही हमारा गायत्री मंत्र मिलता है, जो कि विश्वामित्र द्वारा ही रचित। कौन सा मंत्र? गायत्री मंत्र मिलता है। ऋग्वेद की जो तमाम बातें हैं समान हैं किसके? जो एक हमारा ईरानी भाषा का प्राचीन ग्रंथ है अवेस्ता। ईरानी भाषा का प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? अवेस्ता। तो इससे काफ़ी मिलती जुलती हैं इसकी कई भाषाएं। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं ऋग्वेद के। ये हो गया। तो ऋग्वेद के बाद इसमें कौन कौन से जो सूक्त हैं, है ना, किसको समर्पित हैं? तो सर्वाधिक 250 सूक्त हैं, सर्वाधिक 250 सूक्त हैं जो इंद्र को डिवोट हैं। उसके बाद फिर 200 सूक्त हैं जो अग्नि को समर्पित। किसको समर्पित है? अग्नि को समर्पित। ठीक, इसके अलावा जो सोम है ना, जो सोम है एक पेय पदार्थ टाइप में होता था, तो सोम का जो उल्लेख है वो 144, और एक देवता भी 144 बार है, और एक देवता भी थे सोम, तो उनको 9वां मंडल है ना, जो 9th मंडल है, 9वां, वो मंडल किसको समर्पित है? सोम को समर्पित है। 9वां मंडल सोम को समर्पित है। यह इसमें जो है ऋचाएँ दी हुई हैं। कितनी ऋचाएँ दी हुई हैं? 10,552 ऋचाएँ दी हुई हैं। ठीक है, ऋग्वेद की जो रचना है वो ऋग्वैदिक काल में हुई थी। इसकी रचना कब हुई थी? ऋग्वैदिक काल में। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ये ध्यान दे दीजिएगा कि ऋग्वेद की रचना, सिर्फ ऋग्वेद की रचना ऋग्वैदिक काल में हुई थी, और सारे जो थे बाकी, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, बाकी तीनों की जो रचना हुई थी वो कब हुई थी? उत्तर वैदिक काल। बाकी तीनों की रचना कब हुई थी? उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो ये हमारा क्या था ऋग्वेद के हिसाब किताब पर। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं यजुर्वेद की। ठीक है, तो यजुर्वेद में क्या है सिस्टम देखते हैं हम लोग। तो यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी विधि विधानों का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? यज्ञ से संबंधित, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का उल्लेख है यजुर्वेद। ठीक है, इसके बाद क्या है? इसके 2 भाग हैं। एक भाग को शुक्ल यजुर्वेद कहते हैं हम लोग, एक भाग को हम लोग क्या कहते हैं? शुक्ल यजुर्वेद। और जो दूसरा भाग है ना, जो दूसरा भाग है उसे हम लोग कहते हैं कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कृष्ण यजुर्वेद। ठीक, ये हमारा क्या है? दूसरा भाग। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं शुक्ल यजुर्वेद की, तो शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में लिखा गया है ना। शुक्ल यजुर्वेद, जो शुक्ल यजुर्वेद है वो केवल पद्य में लिखा गया है, और जो कृष्ण यजुर्वेद है वो पद्य तथा गद्य दोनों में लिखा गया है। पद्य तथा गद्य दोनों में लिखा गया है। ठीक है, यजुर्वेद का जो अंतिम भाग है, यजुर्वेद का अंतिम भाग जो है वो हमारा ईशोपनिषद है। ठीक है, अंतिम भाग कौन सा है? ईशोपनिषद। ठीक, अंतिम भाग कौन सा है? ईशोपनिषद है। ठीक है, ये यजुर्वेद का अंतिम भाग है। ठीक, तो यजुर्वेद का अंतिम भाग कौन सा हो गया? ईशोपनिषद हो गया। अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं
ईशोपनिषद का संबंध किससे है? तो ईशोपनिषद का जो संबंध है वो है याज्ञिक अनुष्ठान से नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, आध्यात्मिक चिंतन से। किससे? आध्यात्म से है, आध्यात्मिक चिंतन से। ठीक। इसके बाद अगला हम लोग बात कर लेते हैं, जो है हमारा वो है सामवेद। कौन सा है? सामवेद है। सामवेद में क्या दिया हुआ है? इसी से हमारा भारतीय संगीत का जन्म हुआ। इसी से हमारा भारतीय संगीत का जन्म। ठीक है, तो भारतीय संगीत का जो जन्म हुआ है वो इसी से हुआ है। सामवेद में क्या है? कुल 1875 छंद है। कुल कितने हैं? 1875 छंद हैं इसमें। और जिसमें से 99 को छोड़ के, अगर हम 99 को छोड़ दें, 99 को छोड़कर शेष जो है वो कहाँ से लिए गए हैं? ऋग्वेद से। 99 को छोड़कर शेष ऋग्वेद से लिए गए हैं। ठीक, 99 छोड़कर शेष कहाँ से लिए गए? ऋग्वेद से लिए गए। अब इसके बाद संवेद से भारतीय संगीत का जन्म हुआ। जो सामवेद है उसकी 3 शाखाएं। सामवेद की 3 शाखाएं। ठीक, अभी शाखाएं कौन कौन सी हैं सामवेद की, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं। जो पहली शाखा है वो है कौमुदीय। कौमुदीय कौन सी है? कौमुदी। दूसरी है हमारी राणायनीय। राणायनीय। और तीसरी है जैमिनी। कौन सी है? जैमिनी। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसकी 3 क्या है? ये देखिए, पहला शायद स्पष्ट नहीं लग रहा है, यहाँ पे मैं फिर से लिखे दे रहा हूँ। यहाँ पे जो पहला था वो था कौमुदीय। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग। इसके बाद अब हमारा आ जाएगा कौन सा वेद आ जाएगा? तीसरा वेद आ जाएगा हमारा अथर्व। ठीक, तो अथर्ववेद में क्या क्या है अब इसके बारे में देख ले। अथर्ववेद में कुल 20 अध्याय हैं। 20 हमारे क्या हैं? अध्याय हैं। उसके अलावा 730 सूक्त हैं। 730 सूक्त हैं। इसके अलावा 5987 मंत्र हैं। 5987 क्या है? मंत्र। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है? जो 1200 मंत्र हैं, 1200 मंत्र जो लिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? ऋग्वेद से। 1200 मंत्र कहाँ से लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए हैं। ठीक है, तो ये अथर्ववेद हो गया। अथर्ववेद में जादू, टोना, टुटका आदि इन सब का प्रयोग काफ़ी हुआ है, इस वजह से ये काफ़ी वो चीज़ फेमस रही है। ठीक है, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग। तो ये हमारा क्या हो गया? वेदों के बारे में हो गया। अब हम प्रशासनिक इकाइयों के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। क्या कहेंगे हम लोग? प्रशासनिक इकाई है ना, ये ऋग्वैदिक काल की प्रशासनिक इकाइयाँ हैं। ये क्या हैं इकाइयाँ, देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो इसमें क्या है? जो कई भागों में विभक्त थी। ठीक है, कई भागों में विभक्त थी, जिसमें से जो भाग थे, है ना, वो क्या था? एक भाग हमारा था कुल। एक भाग क्या था हमारा? कुल था। उसके बाद हमारा दूसरा भाग जो पड़ जाता था, कुल या ग्रह कहते थे इसको, फिर ग्राम आ जाता था। ठीक है, फिर विष आ जाता था। एक सेकंड, क्या आ जाएगा? विष आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर हमारा क्या आ जाएगा? जन। सबसे छोटा भाग सबसे ऊपरी भाग इसका क्या आ जाएगा? जन आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें मुखिया की, तो ग्राम का मुखिया जो कहलाता था वो क्या कहलाता था? ग्रामणी। ग्राम का मुखिया क्या कहलाता था? ग्रामणी कहलाता था। ठीक है, और जो विष का प्रधान था, किसका प्रधान? विष का प्रधान, वो क्या कहलाता था? विषपति कहलाता था। विष का प्रधान क्या कहलाता था? विषपति कहलाता था। ठीक है, उसी तरीके से जो जन का शासक था, ठीक है, जो जन का शासक था वो क्या कहलाता था? राजन कहलाता था। जन का शासक क्या कहलाता था? राजन कहलाता था। ठीक है, और कुल या ग्रह का कुलपति कहलाता था। कुल या ग्रह का क्या कहलाता था? कुलपति। ठीक है, ये कुलपति होते हैं।
तो ये हमारे कुल जो है इनका प्रशासनिक इकाई का वर्णन हो गया। ऋग्वैदिक काल में जो प्रमुख राज्याधिकारी थे, है ना, जो प्रमुख थे वो हमारे राज्याधिकारी कौन थे? वो थे पुरोहित और इनके अतिरिक्त सेना। पुरोहित और सेनानी, ये हमारे क्या थे? प्रमुख अधिकारी थे। ठीक है। रत्नी जो होते थे, कौन? रत्नी। ठीक, रत्नी होते थे। ये क्या होते थे? ये जब क्या नाम है, इनकी संख्या कुल 12 होती थी। कुल कितने होते थे? ये 12 होते थे। और जब क्या वो होता था राज्याभिषेक, है ना, तो जब राज्याभिषेक होता था तब ये लोग मौजूद रहते थे, राज्याभिषेक के समय। ठीक है, राज्याभिषेक के समय ये लोग रहते थे। ऐसे इनकी संख्या कितनी थी? 12 थी। ठीक है। जैसे सेनानी हो गए, पुरोहित हो गए, युवराज हो गए, सूत हो गए, ग्रामणी हो गए, छत्री हो गए, संग्रहिता हो गए, बागदुद हो गए, अक्षवाप हो गए, पालागल हो गए और गोविकर्ता हो गए ना। तो ये इस तरीके से कुल 12 हमारे क्या थे? रत्नियों की संख्या थी। अब अगर बात कर लें हम लोग आगे, तो जो गोचर होता था, है ना, गोचर भूमि। कौन सी भूमि? गोचर भूमि, यानी कि ऐसी भूमि जहाँ पर गाय अपना चरती थी, है ना, घास वगैरह चरती थी। तो गोचर भूमि का जो स्वामी होता था या जो अधिकारी होता था उसको हम लोग कहते थे व्राजपति। क्या कहेंगे? व्राजपति। ठीक, व्राजपति कौन है? गोचर भूमि का स्वामी होता था। ठीक है। सबसे प्राचीन संस्था की अगर हम लोग बात करें, किसकी बात करें? प्राचीन संस्था की। अब संस्थाओं पे आ जाते, जो कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं वो चीज़ें। तो प्राचीन संस्था कौन थी हमारी? वेदत। सबसे प्राचीन सभ्यता जो संस्था थी वो कौन सी थी? वेदत थी। अथर्व। इसके अलावा भी दो समितियाँ थी हमारी। एक थी सभा और दूसरी क्या थी? समिति। एक थी सभा और दूसरी थी समिति। ठीक है। तो जो सभा और समिति थी, है ना, जो सभा और समिति थी, तो अथर्ववेद में, किसमें? अथर्ववेद में सभा और समिति को, किसको? सभा व समिति को। अथर्ववेद में सभा व समिति को क्या कहा गया है? प्रजापति की दो पुत्री। क्या कहा गया है? प्रजापति की दो पुत्री। ठीक है, ये अथर्ववेद में प्रजापति की दो पुत्री। ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। तो अब सभा जो हमारी वो थी, वो किससे रिलेटेड थी? तो सभा जो हमारी थी वो रिलेटेड थी श्रेष्ठ लोगों से, यानी कि बड़े लोगों से, उम्र में भी बड़े होते थे, उनको भी देख लिया जाता था। और संभ्रांत लोग जो होते थे, है ना, तो इन सबको किस में रखा जाता था? सभा में रखा जाता था। और समिति क्या होती थी? समान जनता की होती थी। समिति क्या होती थी? समिति होती थी सामान्य। ठीक है, तो सामान्य लोग उसमें रहते थे, सामान्य जनता उसमें रहती थी। ठीक, समिति के अंतर्गत आते थे। राइट। राज्य की नियुक्ति करना, प्रतिशोध करना, उस पर नियंत्रण रखना, ये सब समिति के अधिकार में था। ठीक है। समिति के जो सभापति होता था, समिति का सभापति, किसका सभापति? समिति का सभापति क्या कहलाता था? ईशान कहलाता। क्या कहलाता था? ईशान कहलाता था समिति का सभापति। ठीक है। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां, ऋग्वैदिक काल में जो स्त्रियां थी, ठीक है, तो स्त्रियां भाग लेती। ठीक, स्त्रियां क्या कर लेती थी? भाग लेती थी सभा में और समिति, दोनों में ये भाग लेती। ठीक। सातवां मंडल जो है ऋग्वेद का, सातवां मंडल। ठीक है। सातवें मंडल में क्या है? एक दशराग के युद्ध का वर्णन है। किसका वर्णन है? दशराग युद्ध का वर्णन। किसका वर्णन है? दशराग युद्ध का वर्णन है। इस दशराग युद्ध में क्या दिया है? इस दशराग युग में परुष्णी, एक तो सबसे पहले कहाँ लड़ा गया था? ये परुष्णी। परुष्णी का आधुनिक नाम है रावी। किस नदी के किनारे? परुष्णी। इसका आधुनिक नाम क्या है? रावी नदी के किनारे। तो वहाँ पे लड़ा गया था। और किसके बीच में लड़ा गया था? सुदास। सुदास और 10 जनों के बीच में लड़ा गया।
सुदास और 10 जनों के बीच में लड़ा गया था, जिसमें विश्वामित्र 10 जनों की तरफ थे और सुदास की तरफ दूसरे पुरोहित थे। ठीक है, अब वो क्या है, जो वशिष्ठ थे वो इनकी तरफ। ठीक है, तो ये सिस्टम था और इसमें विजय किसकी हुई थी? विजय इसमें सुदास की हुई थी। विजय किसकी हुई थी? सुदास की। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। इसके बाद क्या है, उसके बाद उपनिषद क्या होते हैं? ठीक है, तो उपनिषद क्या है? उपनिषद देखो, उपनिषद का मतलब उप यानी कि समीप, निषद मतलब बैठ के, तो समीप में बैठ के जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसे उपनिषद भी कहा जाता है और वेदों का यहीं पे अंत हो जाता है, तो उपनिषदों को हम लोग वेदांत भी कहते हैं। ठीक है, उपनिषदों को हम लोग वेदांत भी कहते हैं। ठीक है, और इसी में ही पहली बार मोक्ष की चर्चा हुई। मोक्ष की चर्चा अगर पहली बार हुई तो कहाँ हुई? उपनिषदों में। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। अब कुछ शब्दावलियाँ हैं, है ना, कुछ शब्दावलियाँ हैं, उनका उल्लेख हुआ है, उनका अर्थ देख लेते हैं हम लोग यहाँ से। ठीक है, ठीक, तो शब्दावली में कौन सा? अगन्य, पहली कौन सी आ जाएगी? अगन्य। ठीक है, अगन्य का अर्थ क्या होता है? वध ना करने वाली, अर्थात ये गाय के लिए प्रयुक्त हुआ। किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ये गाय के लिए प्रयुक्त हुआ है। फिर दिहित्ती, दिहित्ती कहीं कहीं पे दुहित्री भी लिखा है। ठीक है, तो दिहित्ती प्रयुक्त हुआ है पुत्री के लिए। किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? पुत्री के लिए। ठीक है, अर्थात गाय का दूध दूहने वाली। उसके बाद उर्वरा, क्या नाम आ गया? उर्वरा। ठीक है, तो उर्वरा का जो प्रयोग हुआ है वो जुते हुए खेतों के लिए हुआ। किसके लिए हुआ है? जुते हुए खेत, इनके लिए प्रयोग हुआ है उर्वरा का। ठीक, उसके अलावा लांगल, लांगल का जो प्रयोग हुआ है वो प्रयोग हुआ है हल के रूप में। किसमें प्रयोग हुआ है? हल के रूप में हुआ है। फिर व्रक, व्रक का प्रयोग किसके लिए हुआ है? व्रक का प्रयोग हुआ है बैल के लिए। व्रक का प्रयोग किसके लिए हुआ है? बैल के लिए हुआ है। उसके बाद यव, यव का प्रयोग जो हुआ है वो किसके लिए हुआ है? यव का प्रयोग, फिर से लिख लेते हैं इसको, यव, यव का प्रयोग किसके लिए हुआ है? जौ के लिए हुआ। यव का प्रयोग किसके लिए हुआ? जौ के लिए हुआ। उसके बाद गोधूम। ठीक है, गोधूम। ठीक, तो गोधूम का प्रयोग किसके लिए हुआ है? गोधूम का प्रयोग हुआ है गेहूँ। किसके लिए हुआ? गेहूँ के लिए। ठीक है, फिर हिरण्य, हिरण्य या सुवर्ण। ठीक है, तो हाँ, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? हिरण्य की। ठीक है, तो हिरण्य का प्रयोग हुआ है, हिरण्य या सुवर्ण, सोना के लिए। किसके लिए हुआ है? सोना के लिए हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग करीश देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड ही लिखवा रहा हूँ, हैं तो वर्ड बहुत सारे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट वर्ड की बात करेंगे। करीश जो प्रयोग हुआ है वो गोबर की खाद के लिए प्रयोग हुआ। इसके लिए प्रयोग हुआ है? गोबर की खाद के लिए प्रयोग हुआ है। इसके बाद हमारा बेकनाट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। बेकनाट, है ना, तो बेकनाट जो प्रयोग हुआ है वो हुआ है जो ऋण देकर, यानी कि कैसे लोग जिसे जो ऋण दे देते हैं उसके बाद ब्याज वसूलते हैं, ऋण देकर ब्याज वसूलते हैं, ऋण लेकर ब्याज लेने वाला। ठीक है, जिसे हम लोग घूसखोर भी कहते हैं एक तरीके से, तो ऋण देकर ब्याज लेने वाला, ये हमारा क्या कहलाता था? बेकनाट कहलाता था। तंदुल, तंदुल जो शब्द फेमस था वो किसके लिए था? धान के लिए। किसके लिए था? धान के लिए था। और व्रीहि, कौन सा शब्द? व्रीहि। तो व्रीहि शब्द जो था वो बेसिकली प्रयोग होता था चावल। ठीक है, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयोग होता था? चावल। ठीक, तो ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो शब्द जो प्रयोग होते थे। अब कुछ पॉइंट हम लोग जल्दी से देख लेते हैं, है ना, जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला एक पॉइंट क्या बनता है यहाँ पर कि यम, यम और नचिकेता संवाद, यम नचिकेता संवाद। ठीक है, तो यम नचिकेता संवाद जो है वो कहाँ पर है? तो यम नचिकेता संवाद हमको मिलता है कठोपनिषद। कहाँ मिलेगा? कठोपनिषद में मिलेगा। ठीक है,
उपनिषदों में कुछ क्षत्रिय राजाओं का भी उल्लेख हुआ है। तो नंबर 2 पे हम लोग देख लेते हैं वो जो क्षत्रिय राजा हैं जिनका उल्लेख हुआ है, जिनका क्षत्रिय राजाओं का जो उल्लेख हुआ है उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो क्षत्रिय राजाओं में सबसे पहले आपके आ जाएंगे जनक। कौन आ जाएंगे? जनक। और जनक कहाँ के राजा थे? ये विदेह के राजा थे। कहाँ के थे? विदेह के राजा थे। ठीक, जनक कहाँ के राजा हो गए? विदेह के राजा हो गए। उसके बाद किनका है? प्रवाहण जाबाली। प्रवाहण जाबाली, ठीक है, प्रवाहण जाबाली। इनका जो राज्य था वो कहाँ का था? प्रवाहण जाबाली का। ये पांचाल के राजा थे। कहाँ के राजा थे? ये पांचाल के राजा थे। उसके बाद तीसरा नंबर जो राजा का जिनका उल्लेख है अश्वपति का, इसका उल्लेख है अश्वपति का उल्लेख है। अश्वपति जो राजा थे वो थे आपके केकय के। केकय के, ठीक है। अश्वपति कहाँ के राजा थे? केकय के राजा थे। और अजातशत्रु, इसके बाद किसका प्रयोग हुआ है जो इनमें उल्लेखित हुए हैं? अजातशत्रु। अजातशत्रु कहाँ के राजा थे? काशी के। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये मिलान करने के लिए बेसिकली आता है। ये सारी चीज़ें किसके लिए आती हैं? मिलान करने के लिए आ जाती हैं, ठीक है। तो ये जितनी भी चीज़ें, राइट। तो अजातशत्रु कहाँ के थे? काशी के थे। अशुपति केकय के। प्रवाहण राजा बाली कहाँ के थे? पांचाल के थे। और जनक कहाँ के थे? विदेह के राजा थे, ठीक है। प्रवाहण जाबाली, इसको चलिए मैं सही लिख देता हूँ। इनका पूरा नाम क्या है? प्रवाहण जाबाली। प्रवाहण जाबाली, ठीक, प्रवाहण जाबाली इनका नाम है। पांचाल, ठीक है। तो ये कुछ ज़्यादा हो गया। अब नदियों के बारे में बात कर लेते हैं अगर। तो सर्वाधिक जो उल्लेखित नदियां हैं, है ना, सर्वाधिक उल्लेखित नदी हमारी कौन सी है? सर्वाधिक उल्लेखित नदी हमारी पड़ जाएगी आपकी जाकर सिंधु नदी, है ना। तो सिंधु नदी का सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ है, सर्वाधिक उल्लेख हुआ है, सिंधु नदी का हुआ है। अगर सबसे पवित्रतम नदी मानी जाए, सबसे पवित्र नदी यानी कि पवित्रतम नदी की बात करें तो वो है सॉरी सरस्वती। कौन सी है? सरस्वती, ठीक है। इस सरस्वती नदी को ही नदी तमा भी कहा गया है। नदी तमा, माते तमा, ये सारी नदियाँ, ये सब किसके नाम है? सरस्वती नदी के नाम है। इसका नाम है सरस्वती नदी के। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि अगर हम गंगा की बात करें तो गंगा का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ, जबकि यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ। गंगा का उल्लेख 1 बार हुआ, यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ, ठीक है। तो ये तो हमारी हो गई कुछ नदियों के बारे में। और इन्हीं नदियों के क्रम में आइए हम लोग देख लेते हैं कि जो नदियाँ हैं उनके प्राचीन नाम क्या हैं और आधुनिक नाम क्या है, ठीक है। वो नदियों के प्राचीन और आधुनिक नाम क्या क्या हैं तो ये हम लोग देख लेते हैं। तो इस तरफ हमारी नदी हो जाएगी, एक सेकंड, हाँ, एक तरफ हमारी नदी हो गई और यहाँ पर हो जाएगा हमारा आधुनिक, ठीक। एक तरफ नदी हो गई, एक तरफ आधुनिक हो जाएगा, ठीक। तो देखिए सबसे पहले क्रुमु, कौन सी नदी आ जाएगी? क्रुमु, ठीक है। तो क्रुमु का आधुनिक नाम क्या है? कुर्रम। क्रुमु का आधुनिक नाम क्या है? कुर्रम, ठीक। उसके बाद दूसरी नदी है कुभा। दूसरी नदी क्या है? कुभा, ठीक है। तो कुभा का आधुनिक नाम क्या हो जाएगा हमारा? काबुल। कुभा का आधुनिक नाम काबुल। उसके बाद वितस्ता, कौन सी? वितस्ता। वितस्ता का जो आधुनिक नाम है वो क्या हो जाएगा? झेलम। वितस्ता का आधुनिक नाम क्या हो जाएगा? झेलम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अस्किनी, ठीक है। कौन सी नदी आ गई? अस्किनी आ गई। अस्किनी का जो आधुनिक नाम है वो क्या है? चिनाब। अस्किनी का आधुनिक नाम क्या है? चिनाब। उसके बाद परुष्णी, परुष्णी का आधुनिक नाम क्या है? रावी। परुष्णी का आधुनिक नाम क्या हो गया? रावी हो गया। फिर शतुद्री, है ना, कहीं कहीं पे शतुद्री लिखा है, कहीं कहीं पे शतुद्री लिखा है। तो शतुद्री का आधुनिक नाम क्या हो गया? सतलज।
आधिक नाम इसका क्या हो गया? सतलज। उसके बाद विपाशा। ठीक, तो विपाशा का आधिक नाम क्या हो गया? व्यास हो गया। उसके बाद सदानीरा। तो सदानीरा का आधिक नाम क्या हो गया? गंडक। सदानीरा का आधिक नाम क्या हो गया? गंडक हो गया। दृश्यद्वती। दृश्यद्वती। ठीक है, तो दृश्यद्वती का जो आधिक नाम है वो घग्गर। घग्गर। ठीक है। एक मिनट, ये दृश्यद्वती स्पष्ट लिखते हैं। दृश्यद्वती, वो हाँ स्पष्ट हो रहा है। ठीक, दृश्यद्वती हो गया, इसका आधुनिक नाम क्या हो गया? घग्गर हो गया। गोमती। गोमती का जो आधुनिक नाम है वो क्या है? गोमल। ठीक, उसके बाद सुवास्तु। कौन सी आ जाएगी? सुवास्तु। तो सुवास्तु जो है, सुवास्तु का नाम है स्व। तो ये वो नदियाँ हो गई उनके आधुनिक नाम और प्राचीन नामों के बारे में हमने अध्ययन कर लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और अब देखते हैं कि जो वैदिक कालीन संहिताएँ थी, क्या थी? वैदिक कालीन जो संहिताएँ हैं, यानी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उनके ब्राह्मण कौन है, आरण्यक कौन है और उपनिषद कौन है? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे किसकी? ऋग्वेद। तो ऋग्वेद का क्या है सिस्टम? ऋग्वेद के जो ब्राह्मण हैं, ऋग्वेद के ब्राह्मण, ठीक, तो ऋग्वेद के ब्राह्मण हैं आपके ऐतरेय और कौशिकी। ऐतरेय और कौशिकी। ठीक है, ये ऋग्वेद के ब्राह्मण हो गए। इसके बाद अगर हम ऋग्वेद के आरण्यक की बात करें, ऋग्वेद के आरण्यक की बात करें, तो ऋग्वेद के आरण्यक भी यही हैं, अर्थात ऐतरेय और कौशिकी। ऐतरेय और कौशिकी, ये इसके भी वो। ठीक है, अब अगर हम उपनिषद की बात करें, ऋग्वेद के उपनिषद की बात करें, तो ऋग्वेद के जो उपनिषद हैं वो भी हमारे ऐतरेय और कौशिकी हैं। ऐतरेय और कौशिकी, यानी कि इनके आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद सब समान है नाम में। ठीक, चलिए अब दूसरे वेद की बात कर लेते हैं हम लोग, सामवेद। ठीक, किसकी बात कर ली हम लोगों ने? सामवेद की बात कर ली। तो सामवेद के ब्राह्मण कौन हो जाएंगे? तो सामवेद का ब्राह्मण तांडय और जैमिनी। सामवेद के ब्राह्मण हो जाएंगे तांडय और जैमिनी। ठीक, तांडय और जैमिनी हो जाएंगे। इसके अगर हम आरण्यक की बात करें, तो इनके आरण्यक कौन हो जाएंगे? जैमिनीय और छांदोग्य आरण्यक। जैमिनी और छांदोग्य। ठीक है, तो ये इनके आरण्यक हो गए। ठीक, अगर हम उपनिषद की बात करें, तो उपनिषद इनका कौन सा हो जाएगा? छांदोग्य हो जाएगा। छांदोग्य। अच्छा, छांदोग्य के बारे में एक चीज़ जान लीजिए कि छांदोग्य जो है सबसे प्राचीन है। क्या है? सबसे प्राचीन। छांदोग्य क्या है? सबसे प्राचीन। ठीक है, इसके अलावा, छांदोग्य के अलावा इसका एक जैमिनी भी, छांदोग्य हो गया जैमिनी। ठीक है, तो ये हमारे उपनिषद हो गए इसके। अब हम लोग अगली बात कर लेते हैं यजुर्वेद की। ठीक, तो यजुर्वेद के अगर हम ब्राह्मण की बात करें, तो ये तैत्रीय है और शतपथ। ठीक है, कौन सा?
तैत्तिरीय और शतपथ। तैत्तिरीय और शतपथ, और जो शतपथ है वो सबसे बड़ा, शतपथ जो है वो क्या है, वो सबसे बड़ा। ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं आरण्यक की, तो इसके आरण्यक भी यही है ना, कौन से, तैत्तिरीय और शतपथ, यही इसके आरण्यक भी हैं। अच्छा, इसके बाद अगर हम लोग इसके उपनिषद की बात करते हैं, तो इसके जो उपनिषद हैं वो हैं आपके बृहदारण्यक तथा कठोपनिषद, बृहदारण्यक और कठोपनिषद। ठीक है, तो ये उसके क्या हो गए, उपनिषद हो गए। ठीक, अब अगला हम लोग देख लेते हैं अंतिम, अथर्ववेद। ठीक, तो अथर्ववेद का क्या है, अथर्ववेद का ब्राह्मण गोपद। तो जो ब्राह्मण हैं इनके कौन है, गोपद। ठीक, तो ब्राह्मण कौन हो गए, गोपद हो गए। अच्छा, इसका आरण्यक नहीं है, इसका आरण्यक नहीं है, इसका आरण्यक कोई भी नहीं है। ठीक, आरण्यक के बाद हम लोग उपनिषद की बात कर लेते हैं। तो उपनिषद इसका मुंडकोपनिषद, यानी कि ध्यान से देखिएगा, एक है मुंडक उपनिषद, ठीक है, और एक है मांडूक्य उपनिषद। मुंडक उपनिषद और मांडूक्य उपनिषद। तो जो मांडूक्य है वो सबसे छोटा, सबसे छोटा उपनिषद। ठीक है, मांडूक्य उपनिषद कौन सा है, सबसे छोटा उपनिषद है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया अपना कि जो चारों वेद थे और उनसे क्या चीज़ें है ना। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं जो देवता थे, है ना, क्या, देवता। ठीक, इन देवताओं के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग कि ये जो देवता थे ये कौन कौन किससे रिलेटेड। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंद्र की, है ना। तो इंद्र क्या थे, इंद्र हमारे युद्ध का नेता था, वर्षा का। तो युद्ध और वर्षा, युद्ध और वर्षा, ठीक है, इससे रिलेटेड थे। उसके बाद हमारे अग्नि आ गए। तो अग्नि किससे रिलेटेड थे, ये देवता व मनुष्य, देवता व मनुष्य, ठीक है, के मध्य, देवता व मनुष्य के मध्य क्या करते थे, एक कड़ी का काम करते थे, एक कड़ी का काम करते थे, मध्यस्थ का काम करते थे। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट देवता वरुण जो उस समय थे। ठीक, तो वरुण देवता क्या थे, वो आकाश के देवता माने जाते थे। इसके अलावा पृथ्वी और सूर्य का निर्माता माना जाता था उनको, समुद्र का देवता माना जाता था, जगत का नियंता माना जाता था, देवताओं का पोषक माना जाता था, और सबसे ज़्यादा वो ऋतस्य गोपा कहलाते थे, यानी कि जो ऋत था, ऋत उसके ये नियामक, ऋत के नियामक माने जाते थे, ऋतस्य गोपा इनको कहा जाता था। ठीक है, दो वरुण हो गए। देव, तो देव कहाँ के देवता थे, आकाश के देवता थे। देव कहाँ के देवता थे, आकाश के देवता थे। सोम, ठीक, तो सोम कहाँ के देवता थे, ये वनस्पति के थे। सोम कहाँ के देवता थे, ये वनस्पति के थे। उषा, तो उषा जो देवी थी वो कहाँ की थी, प्रगति एवं उत्थान की देवी थी, प्रगति एवं उत्थान, तो प्रगति एवं उत्थान की देवी थी। ठीक है, अश्विन कुमार, ठीक, तो अश्विन कहाँ के देवता थे, तो अश्विन जो थे वो विपत्तियों के हरने वाले देवता थे, विपत्ति नाशक हम कह रहे हैं इसको, तो क्या थे, विपत्ति नाशक थे। पूषण बहुत इंपॉर्टेंट है, पूषण ये क्या थे, पशुओं के देवता। ठीक, इसके बाद हम लोग बात कर ले विष्णु की। तो विष्णुदेव भी उस समय इम्पोर्टेंट देवों में गिने जाते थे।
ये क्या थे? संरक्षक थे। ठीक है, विश्व के संरक्षक और पालनकर्ता थे, ऐसा ही माना जाता। मरुत, कौन आ जाएंगे? मरुत आ जाएंगे। मरुत क्या थे? आंधी तूफान के देवता थे। ठीक है, मरुत क्या थे? आंधी के थे। आंधी तूफान। ठीक, मरुत आंधी तूफान के देवता थे। इसके बाद अगर बात कर लें तो रुद्र है ना, अंतिम जो इम्पोर्टेंट देवता हैं वो कौन से हैं? रुद्र हैं। तो ये क्या थे? आसुरी शक्तियों का दमन करना। इसको शिव जी से भी रिलेट किया गया, आसुरी शक्ति दमन। ठीक है, तो ये हमारे देवता हो गए। ठीक, तो जिनके बारे में वर्णन हुआ है। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, जल्दी से डिस्कशन कर लेते हैं, जो पेपर में काफ़ी रिपीट हुए हैं। जैसे आर्यों का प्रिय पदार्थ, आर्यों का प्रिय पदार्थ क्या हो जाएगा? सोमरस हो जाएगा। क्या हो गया? प्रिय पदार्थ सोमरस हो गया। ठीक है, और वस्त्र जो प्रयोग करते थे, क्या करते थे? वस्त्र का जो प्रयोग करते थे, वो वस्त्र कैसे होते थे? 3 प्रकार के होते थे। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते थे। वास, अधिवास, तथा नी। वास, अधिवास तथा नी, इस तरीके के ये 3 प्रकार के वस्त्र प्रयोग करते थे। व्यवसाय क्या था भाई? ठीक, इनका व्यवसाय क्या था? व्यवसाय था इनका कृषि, और क्या था? पशुपालन। ठीक है, कृषि और पशुपालन। ठीक है, कृषि और पशु। ठीक है, ये इनका क्या था? प्रमुख व्यवसाय था। ठीक है, और ये लोहे का प्रयोग नहीं करते थे, याद रखना। क्या था? ये लोहे का प्रयोग नहीं करते थे। लोहे के प्रयोग से अनभिज्ञ। ये बात हो रही है वहाँ की, क्या नाम है आपका, ऋग्वैदिक काल की बात हो रही है। ठीक है, विनिमय प्रणाली थी। कौन सी थी? विनिमय प्रणाली थी। विनिमय प्रणाली उस समय काफ़ी प्रचलित थी। और जो व्यापारी वर्ग था वो कौन करता था? पणी करते थे। व्यापार कौन करता था? पणी करते थे। ठीक, कौन करता था? पणी। ठीक है, और अगर हम बात करें यज्ञ, ठीक है, तो तुलना यज्ञ की तुलना टूटी नाव से, यज्ञ की तुलना किससे करी गई? टूटी नाव से। तो ये उपनिषदों में करी गई है, खास तौर से मुंडक उपनिषद, मुंडकोपनिषद। ठीक है, तो मुंडकोपनिषद में इसकी बात कही गई है, यज्ञ की तुलना टूटी नाव से करी गई है। निष्क क्या होता था? निष्क क्या होता था? निष्क होता था सोने का आभूषण या सिक्का। सोने का आभूषण या सिक्का। ठीक है, सोने का आभूषण या सिक्का, ये क्या होता था? निष्क होता था। ठीक है, गोत्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ था। ठीक है, यह को जो से किया गया था। ऋग्वेद की मूल लिपि कभी कभी भूल दी जाती है, तो ये कौन सी थी? मूल लिपि ऋग्वेद की जो थी, हालांकि अभी तक पूरी तरह पढ़ी नहीं जा चुकी है, लेकिन मूल जो लिपि है वो कौन सी मानी जाती है? ब्राह्मणी लिपि। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने आज ऋग्वैदिक काल को कंप्लीट कर लिया है। ऋग्वैदिक काल कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद थोड़ा सा बचता है हम लोगों का उत्तर वैदिक काल। बस कुछ खास नहीं है उत्तर वैदिक काल में।
तो उत्तर वैदिक काल में क्या है, काल तो हम लोग जानते ही हैं 1000 से 600 BC है। ठीक है। अच्छा, हुआ क्या था उत्तर वैदिक काल में, डिवाइडेशन क्यों हुआ कि 1000 BC में 1000 BC में जो है लोहा खोज लिया गया। ठीक है, लोहा खोज लिया गया था, कहाँ से, अतरंजी खेड़ा। ठीक है, अतरंजी खेड़ा कहाँ पड़ता है आपका, एटा में। ठीक है, तो ये लोहे की खोज हो गई थी यहाँ से, इस वजह से इसका डिवाइडेशन कर दिया गया था। ठीक है, जो आपके यजुर्वेद हैं, यजुर है, सामवेद है और आपका अथर्ववेद है, उसकी रचना यहीं पे हुई थी, उत्तर वैदिक काल में हुई। ठीक है, राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ होता था। कौन सा यज्ञ होता था, राजसूय यज्ञ होता था राजा राज्याभिषेक के समय में। ठीक है, और यहीं से स्पष्ट रूप से शूद्र शब्द प्रयुक्त होने लगा और 4 भागों में बढ़ गया है ना, 4 भागों में डिवाइड हो चुका था हमारा समाज, 4 इसमें डिवाइड हो गया था। और जो वर्ण है वो किस पे डिपेंड हो गया, ऋग्वैदिक काल में कर्म के आधार पे था, यहाँ पे वर्ण जन्म के आधार पर हो गया। वर्ण किसके आधार पे हो गया, जन्म के आधार पे हो गया। और आजीविका का मुख्य काम जो है यहाँ पर कृषि हो गया। आजीविका का मुख्य कार्य क्या हो गया, यहाँ पे कृषि हो गया। ठीक है, तो शतपथ ब्राह्मण में जो कृषि की 4 क्रियाएं हैं, कौन सी, कृषि की 4 क्रियाएं कौन कौन सी होती है, बुआई, ठीक, और उसके बाद सॉरी पहले जुताई, तो 4 में पहले जुताई, फिर बुआई, कटाई तथा मड़ा, है ना। तो ये 4 क्रियाएं हैं, जुताई, बुआई, कटाई तथा मड़ाई, इन सब का उल्लेख इसमें हुआ है शतपथ। ठीक है, और शतपथ ब्राह्मण अभी हम लोगों ने बात करी थी, किसका था, यजुर्वेद का था। ठीक है, तो इसमें हुआ है। और इसमें मृदभांड कैसे हैं, चित्रित हैं। ठीक है, मृदभांड कैसे हैं, चित्रित मृदभांडों का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। ठीक, और यहाँ पर जो निवास था आपका वो स्थायी निवास था, एकदम स्थायी निवास बना के ये लोग रहने लगे थे। इसमें हल को क्या कहा जाता था, जो कृषि हो रही थी तो हल को सिर कहा जाता था। क्या कहा जाता था, सिर कहा जाता था। और जो हल रेखा होती थी, है ना, जो लगी होती पीछे आपने देखा होगा, तो हल रेखा को सीता कहते, हल रेखा को क्या कहते थे, सीता कहते थे। ठीक है, इस काल में जो मुद्रा थी उसकी इकाई क्या थी, निष्क और शतमान, निष्क और शतमान। ठीक, निष्क और शतमान मुद्रा की इकाई। सभा में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित हो गया, सभा में स्त्रियां वर्जित कर दी गई। ठीक है, और विदत जो था हमारा वो पूरी तरीके से समाप्त, विदत को क्या कर दिया गया, समाप्त। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा होगा इसमें ही गोत्र प्रथा भी होगी, गोत्र प्रथा, गोत्रों का है काम, तो गोत्र प्रथा चालू हो गई। और जो पूषण थे, है ना, अभी हमने बताया था आपको, पूषण किसके देवता थे, जानवरों के देवता थे, पशुओं के देवता थे। अब वो शूद्रों के देवता हो गए, किसके देवता हो गए, शूद्रों के देवता। ठीक है, ये हो। ठीक, उपनिषदों में इसीलिए यज्ञों कर्मकांडों की यज्ञ की बुराई की गई है, यज्ञों की बुराई की गई है, किसमें, उपनिषदों में। ठीक, यहाँ पे क्या करी गई, इनकी बुराई की गई। अब बस इसमें से एक चीज़ और बच जाती है जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए। चैप्टर, चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, लेकिन अब पूरा चैप्टर एक ही में समाप्त करना था, तो एक ही में आपको पूरा वैदिक काल, इससे इतर हमको नहीं लगता कि कोई भी क्वेश्चन इधर उधर से पूछा जाएगा। दिशा देख लेते हैं और राजा, दिशा व राजा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें तो हम लोगों को पता ही है कि दिशाएं कौन सी हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और मध्य। ठीक है, अगर ये बात कर लें हम, तो उत्तर, है ना, उत्तर में जो राजा कहलाते थे उनको विराट कहते हैं। उत्तर में राजा क्या कहलाते थे, विराट कहलाते थे। ठीक है,
दक्षिण, दक्षिण में राजा जो हमारे कहलाते थे वो भोज कहलाते थे। ठीक, क्या कहलाते थे? भोज कहलाते थे। पूर्व, पूर्व में जो राजा होते थे वो सम्राट कहलाते थे। क्या कहलाते थे? सम्राट कहलाते थे। और जो पश्चिम में राजा होते थे, कहाँ होते थे? पश्चिम में राजा होते थे, उनको स्वराट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? स्वराट कहा जाता था। और इसके इतर जो मध्य में राज करते थे, है ना, जो मध्य में राज करते थे वो राजा है। क्या कहलाते थे? राजा। ठीक है, तो इस तरीके से राजाओं का विभाजन हो गया। यहाँ पर एक चीज़ और बचती है हम लोगों की, वेदांत। क्या बचते हैं? वेदांत। तो वेदांत के बारे में ये जान लीजिए, कुल ये कितने थे? 6 थे। कुल कितने थे? 6 थे। शिक्षा, ठीक है, तो शिक्षा को वेदों की नाक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नाक कहा जाता था, नोस कहा जाता था। कल्प, कल्प को हाथ, वेदों के हाथ कहे जाते थे। ठीक है। निरुक्त, निरुक्त को क्या कहा जाता था? कान कहा जाता था। निरुक्त को क्या कहा जाता था? कान कहा जाता था। ठीक है। व्याकरण, व्याकरण को क्या कहा जाता था? मुख कहा जाता था। व्याकरण को मुख कहा जाता था। उसके अलावा ज्योतिष, ज्योतिष को क्या कहा जाता था? नेत्र कहा जाता था। और फिर आपका छंद आ जाएगा। क्या आ जाएगा? छंद आ जाएगा। छंद को वेदों के पाँव कहे जाते थे। क्या कहा जाता था? पाँव। ठीक है, तो इस तरीके से ये वेदांग थे, जो कुल संख्या में कितने थे हमारे पास? 6। ठीक, तो यहाँ से आज ये समाप्त होता है। पूरा वैदिक काल यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो हम लोगों का टॉपिक के हिसाब से जैन धर्म और बौद्ध धर्म होगा। ठीक है, तो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सजग रहिए।